जो सर तपा पाता सर जन्नती हो, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह उसके ईमान के बारे शक करता है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ व इन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहू आबिदून। इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे। जो इनको नहीं मानता वो खुमैनी के देश में चला जाए, इस मुल्क में रहेगा तो नबी के सहाबा का मतवाला रहेगा। पंजाब के जलसों की रौनक राना खलीक पसरूरी साहब भी हमारे इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और अब मैं उन्हीं से दरख्वास्त करने लगा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अज़मत सहाबा के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अहले हदीस एक्शन कमेटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे एहसान है कि जिस अल्लाह ने हमें अजीम मसलक, अजीम दावत अता फरमाई, रुए ज़मीन पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करने वालों की कमी तो ना थी, मगर इन हवादिस ने उम्मत को जिस तरह यकजा किया और उम्मत ने जिस तरह अपने जज्बात का इजहार किया, इससे पहले इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मुझसे पहले जो साथी भी तशरीफ लाए, इसी मौजू पे आपसे हम कलाम हुए, खास करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से, उनकी अजमत के हवाले से, कुरान पाक की ये आए मुबारिका जो आपने सिमात फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो तज़किरा फरमाया है, अगर इस आयत पे ही गौर कर लिया जाए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत व शान समझने के लिए कुरान की यही आयत काफ़ी है कि वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। एक वो गिरोह, एक वो तबका जो ईमान लाया, ईमान लाने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, और दूसरा वो गिरोह, वो तबका वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा, जिन लोगों ने उनकी मदद की, घरों में रहने के लिए जगह दी,
अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकत में ईमान वाले यही लोग हैं, लहुम मगफिरतुम व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी मगफिरत, इनके रिज़्क़े करीम के इहतमाम फरमा दिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किया, तशरीफ लाने लगे। घर वालों ने जो कुछ था सारा का सारा छीन लिया, जागीर थी छीन ली, बच्चे छीन लिए, बीवी को छीन लिया। आए कुछ पास न था। अल्लाह के नबी जी बड़ा कुछ था, कुछ पास न रहा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान बचा के आ गए हो, अल्लाह सब कुछ अता फरमा देगा। और फिर क्या हुआ? वही अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल करते हैं। एक साथी उठा अपने घर के बारे में पेश करता है कि अल्लाह के नबी जी मेरा घर बड़ा है, आज एक घर को इसके नसीब में, इसके हिस्से में और आधे को मेरे हिस्से में हुक्म फरमा दीजिए। एक के पास 2 बीवियां, एक को तलाक दी, मालो मता था, आधा इसके लिए। फिर सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने इतना माल अता फरमाया कि सोने के वो टुकड़े जो कोई मांगने के लिए आता, तुड़वाते कुदाल के साथ तोड़ने वाले के हाथों में छाले पड़ जाते, वो सोने के टुकड़े तोड़ने वाला अगर उससे ना टूटता इरशाद फरमाते सारे का सारा उठाकर ले जा। फिर रब ने माल इस कदर कसरत से अता फरमाया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के इस साथी के पास जो मालो असबाब था 700 ऊंटों पे गल्ला लदा हुआ, अनाज लदा हुआ, बोझ के लदे हुए ये सारे के सारे ऊंट जब मदीना की बस्ती में सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आए, इन पे माल लदा हुआ 700 ऊंटों के 1400 कदम एक वक्त में 2800 कदमों में से जब जमीन पर पड़ते हैं ऐसे लगा मदीने में जलजला आ गया, भूचाल आ गया। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा क्या हुआ? मदीने में ये धमक, इस तरह जमीन के ऊपर बोझीला अंदाज। कहा सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए हैं, गले से लदे हुए ऊंट मालो असबाब के साथ मौजूद हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना, फौरन एक खुशखबरी सुनाई। वो सहाबी रसूल दौड़ते हुए सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। कहा आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारक? कहा अम्मा जी ने इरशाद फरमाया जब लोग हशर नशर के अंदर परेशान होंगे, माओ को अपने जिस्म के साथ लिपटे हुए बच्चे का होश न होगा, लोग मादरजात बरहना होंगे, लोग ऐसे महसूस होता होगा नशे के आलम के अंदर होंगे, रूए जमीन के किसी ताल्लुक को कोई अपनी जात से बढ़कर अहमियत देता नजर नहीं आएगा। जब अल्लाह और बंदे के दरमियान तर्जमान नहीं होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से पूछेगा, रब के सवालों का जवाब दिए बगैर उसके कदम हरकत नहीं कर सके होंगे, लोग पसीने के अंदर शराबूर हो रहे होंगे, लोग अपने पसीनों के अंदर डूब रहे होंगे, जब लोग परेशानी के आलम के इन हालात से गुजर रहे होंगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो नसीबों वाला होगा जो उड़ता हुआ दौड़ता हुआ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। जब सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, सुनने के साथ ही सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कितार रोना शुरू कर देते हैं। आसमान की तरफ ध्यान को उठाया, अल्लाह
अल्लाह जी ना इतना माल होता, न मुझे ये हदीस सुनने को मिलती, न मैं मदीने की ज़ियारत के लिए इतने ऊंटों को गल्ले समेत अनाज समेत लेकर आता, ना इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कीमती सुनता। रोते हुए फौरन जुबान से निकला, अल्लाह ये 700 के 700 ऊंट अपनी बारगाह में सदके के लिए कबूल फरमा ले। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में वो हस्ती हैं जो एजाज किसी और सहाबी रसूल को नहीं मिल सका, वो एजाज किसी नबी किसी रसूल को भी नहीं मिल सका। अल्लाह के कुरान की आयत मुबारका, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फासिकून। कुरान की आयत ने वाज़े कर दिया, अंबियाए कराम बड़े इज्जत वाले बड़े एहतराम वाले हैं, मगर खत्मे नबुव्वत के इस ताजदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मक़दस के अंदर तहज्जुद की नमाज के इमामत के लिए जब मुसल्ला इमामत पे खड़ा करना था, जिब्रील अमीन इकामत कहते हैं। अब मुसल्ला इमामत खाली है, अंबियाए कराम की अज़वाज मौजूद हैं। कौन है जो इस मुसल्ले पे खड़ा होगा? हर एक की ख्वाहिश तो यही होगी, आज इमामुल अंबिया की सनद किसको मिलती है, आज इमामुल अंबिया का ताज किसको मिलते हैं। और एक पंजाबी के शायर के वो अल्फाज जुबान पे आ गए, वो अल्फाज वो कलिमात कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आके, चलो आकर अब पैगाम आ गया है, सवारी ली दर से बुराक आ गया है, जब वागा फड़न नु गुलाम आ गया है, जाग सच पहुंचे मुहम्मद प्यारे खड़े सन नबी इंतजारी सारे, तो जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। मुसल्ला इमामत, अंबिया की इमामत किसने करवाई? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने फरमाई। और हजरात अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो नसीब वाले हैं, फजर की नमाज की इमामत करवा रहे, एक रकत पढ़ा चुके, आका अलैहिस्सलाम वुजू की वजह से कुछ तखीर हो गई, जब मुसल्ला इमामत पे देखा अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, फजर की नमाज की एक रकत पढ़ा चुके, सारी कायनात के अंदर एक वो वाहिद हस्ती सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ है जिनके पीछे एक रकत रसूलुल्लाह ने खुद अदा फरमाई है। सामे लीजिए वकार, ये वो हस्ती है जिसे आजाद, जिसे तबलीग करके मुसलमान किया था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने किया था। एक और हस्ती का जिक्र करके अपनी बात की तकमील की तरफ बढ़ूं। एक हस्ती का नाम है सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान कहते हैं, एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कमर पे हाथ फेरते फेरते जब उनकी कमर पे हाथ पहुंचा, कमर पे गोश्त मौजूद न था, हाथ जाके हड्डियों का लग गया। आका अलैहिस्सलाम के साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू निकले। कोयलों के बिस्तरों पे लेट लेट करके, चर्बी पिघल पिघल करके, गोश्त पिघल पिघल करके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जब हाथ लगा हड्डियों पे जाके लगा, आंखों से आंसू निकले। कहा बिलाल जी ये तो बताइए उमैया की मारें तो बड़ी याद आती होंगी। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान कहता हूं अल्लाह मेरे सारे दुखों को राहतों में तब्दील फरमा देता है। और हजरात गौर कीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को
किन इज्जतों से नवाजता है। गौर कीजिए, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। तदब्बर कीजिए वो तकलीफें जो उन्होंने बर्दाश्त की, जो मसाइब उन्होंने झीले, कैसे मुमकिन है हम उनका सोच भी सकते हो। मुझे तो ऐसे लगता है, मेरा यकीन है, ईमान है, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग का मामला हुआ था तो रब्बुल इज्जत का फैसला आया था, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐसे लगता है जैसे इन लोगों पे मसाइब आते हो, तकलीफें आती हो, अल्लाह का कुरान वाज़े करता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, परेशान मत होना, आग के अंदर गिराए जाओ, परेशान मत हो जाना, कड़ाहे खोलते हुए तेल के हो गिराए जाओ, परेशान मत होना, तुम्हें 2 लख्त बना करके 2 ऊंटों के साथ लगा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। लगता है जब ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखें निकाली जा रही हो, अल्लाह का पैगाम आया हो, ला तखाफी वला तहज़नी। ऐसे लगता है जब आले यासर को चीरा जा रहा था, जब आले यासर को काटा जा रहा था, फैसला आया था, इस्बिरू ला या आला यासर इन्नी मौइदकुमुल जन्ना। हजरात, बातें करना बड़ा आसान है। गज़वा ज़ातुर रिका को देख, जब टाकियां बांध करके, कपड़े बांध करके, उनके जिस्म के टुकड़े हो करके, कीमे के पीस बन बन करके जमीन पर गिर रहे थे, वो लोग कितनी अजमतों वाले थे, इनके जमीन पर कदम लग रहे थे, और ये लोग कितने बाबरकत कदमों वाले थे, नसीबों वाले थे कि ये लोग कितनी इज्जतों वाले हैं। जिन सवारियों पर सफर करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उन सवारियों के कदमों की बात भी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी अज़मत की गवाही ऐसे देता है। अल्लाह के कुरान को उठा कर देख, इन मुजाहिदीन की बात नहीं, इनके घोड़ों की बात नहीं। जब इनके घोड़ों के कदम जब टॉप फर्श पर पड़ती थी, तू गौर तो कर, फिक्र तो कर, वहां से बिजली चमकती थी। अल्लाह मुअर्शे अर्शे मुअल्ला से इन फर्श वालों के तज़किरे करते हुए कुरान के अंदर कसमें खाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा। जब इनके कदमों की ताप, घोड़े के कदमों की ताप जमीन पर लगती है, जमीन से बिजलियां निकलती है, अल्लाह उनकी भी अर्शे मुअल्ला पर बैठकर कसमें खाता है। और वो घसीटा जाता था मक्का की गलियों के अंदर। आज अल्लाह ने उसे वो इज्जत अता फरमाई। हशर का मैदान है, अल्लाह का कुरान गवाही देता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़्न लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। आज का दिन ऐसा है, मलाइका, अंबिया, असफिया रब के सामने थर थर कांप रहे। गर्मियों के मौसम में मेरा और आपका पसीना निकलता है, अल्लाह के खौफ की वजह से ईसा इब्न मरियम के जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाएगा। रब की बारगाह के अंदर खड़े हुए रब्बुल इज्जत 40 साल तक पूछता रहा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। सारे के सारे खामोश, आज कोई नहीं बोलेगा। 40 साल के बाद रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाही उसी की है। ऐसे में हशर का मैदान है। तफसीर मजरी वाले ने लिखा, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया जाता है, अल्लाह के अर्श के पाए के पास खड़े होते हैं। अल्लाह का जलाल आम हालात में अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए अल्लाह के 4 फरिश्ते हैं। आज हशर का मैदान है, व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। आज अल्लाह के जलाल की वजह से अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के पाए के पास सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए,
खड़े हो गए। वो मंजर भी याद कीजिए जब मदीना मुनव्वरा का मंजर था। आका अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान उठा करके निकलने लगे मदीना मुनव्वरा से। बिलाल जी कहाँ जा रहे हो? कहा जी जब मैं अज़ान कहता था सामने कायनात के इमाम नजर आते थे। अब आका अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं, जगह को देखता हूँ, मस्जिद नबवी को देखता हूँ, बेकरार हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। चले गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिलाल जी रुक जाइए। कहा अगर अल्लाह की रजा के लिए खरीद कर आजाद किया था, गुलाम बंदे अपनी मर्जी नहीं करते। अगर आजाद हूँ अपनी मर्जी करने दोगे, अगर अब भी गुलाम हूँ फिर फैसला आपका चलेगा। खामोशी हुई, चले गए। फिर लौट कर कुछ अरसे के बाद आए। बिलाल जी अहलन व सहलन व मरहबा, आए तशरीफ लाए। अब साथियों का इसरार, जिद करने लगे बिलाल जी वही अजान कहिए। कहा जिद ना कहो, इसरार न करो, बार बार न कहो। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाए। नाना बिलाल जी आप वही अजान कहिए जो हमारे नाना जी के दौर में कहा करते थे। हमारे लिए वो याद ताजा हो जाएगी। इनको इनकार न कर सके। आए अजान कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बात आई इन कलिमात की, जुबान से आया अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद। तीसरी मर्तबा कहा, बेहोश हुए, जमीन पर गिर गए। आज हशर का मैदान है, रब्बुल इज्जत का फैसला है। अल्लाह के अर्श के पाए के पास आ जाइए। आज सामने रब्बुल इज्जत भी मौजूद है, सारी कायनात का इमाम भी मौजूद है। वही अजान कहिए जो आप मक्का में कहा करते थे, जो आप मदीना में कहा करते थे। इनको भी खरीद कर आजाद किया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अशरम वशरा के अंदर 4-5 मोहतरम और मोहसिन हस्तियां वो हैं जिन्हें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबलीग करके इस्लाम के हल्के में दाखिल फरमाते हैं। और हजरात सारे अंबियाए कराम के बाद आप सिवात फरमा रहे थे, रूए जमीन पर जहां से सूरज तुलू होता है, जहां पे सूरज गुरूब होता है, रूए जमीन के जिस जिस खित्ते पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, जहां जहां पे सूरज गुरूब होता है, अंबिया के बाद रूए जमीन पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कोई हस्ती नहीं हो सकती। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनके बारे में एक बाग का तज़किरा करते हुए कहते हो अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो हक कसब कर गया। सिद्दीक तो वो है, तुम दुनिया के बाग की बात करते हो। सिद्दीक ने तो सारी कायनात के लिए रियाजुल जन्नह खरीद कर वक़्फ़ फरमा दिया था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्नह। हजरात इख्तिसार के साथ हमारी जमात के अकाबिर तशरीफ फरमा और सबसे बड़ी हमारे लिए इज्जत और वक़ार वाली ये बात हमारे अमीर मोहतरम हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह जमात के लिए, मसलक के लिए, दीन के लिए, मिल्लत इस्लाम के लिए उनकी मेहनतों का अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सामईन ज़िवकार आखिरी कलिमात तवज्जो कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाते हुए एक हाथ से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, दूसरे हाथ से सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा हुआ और इरशाद फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। हजरात गौर करना, ये कितने इज्जत वाले कलिमात हैं आपके सामने है। रियाजुल जन्नह का तज़किरा आपने सुन लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद हैं। जब बैतुल मस्जिद नबवी की वसअत का मामला होता है, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ आने वाला असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से खुला रहता है। जन्नत की तरफ आने वाला दरवाजा नबी
दुनिया में बंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के 8 दरवाजे जन्नत के बनाए हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिफसार फरमाया, है कोई ऐसा नसीब वाला जो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए? जमीन पे जन्नत में आने वाला दरवाजा नबी ने बंद नहीं फरमाया। जन्नत की 8 दरवाजों में से एक भी दरवाजा सिद्दीक के लिए रब ने बंद नहीं फरमाया। सर आज भी रियाजुल जन्ना की तरफ, पैर आज भी बकी गरकत की तरफ। जो सर तपा पाता सर जन्नती हो, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, उसके ईमान के बारे शक करता है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ व इन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहू आबिदून। हज़रात, इज्जतें बड़ों बड़ों को मिली, वक़ार बड़े बड़ों को मिला। चंद बातें कह करके अपनी बात को मिला करके अपनी बात की तकमील करूं। ओहद पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हस्तियां मौजूद। फैसला हुआ ओहद के हिलने की वजह से, उसबुत या उहद फअलैका नबिय्युम व सिद्दीकुम व शहीदान। उसबुत ओहद, ओहद रुक जा, तुझ पर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। बात बोझ की है। हजरात, गौर करना, उस घोड़े की मिसाल आप सुन चुके, सुनेंगे भी। जब बैतुल्लाह के ऊपर से पुतों के उतारने की बात आई, कंधे का जिक्र होता है। हम कंधे की बात भी करते हैं, कंधे वाले की बात भी करते हैं। हम इस चीज के इनकारी नहीं, मगर गौर तो कर, गारे सौर का सफर है। आका अलैहिस्सलाम ने सवारी के लिए किसको मुंतखब फरमाया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और सवारी कोई आम सी नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने जब कुरान के उतारने की बात की, पहाड़ों पे, जिन्नात पे, मलाइका पे सब इनकारी हुए। फहमलहल इंसान, अल्लाह के नबी के कल्ब अतहर पर नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। इस सीने पर, इस दिल पर, और जिस दिल के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। वो उसके तज़किरे सारे कुरान को उठा कर देख, मिलेंगे। ऐसा इज्जत वाला कलाम अगर किसी के कल्ब अतहर पर उतरा तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत थी। इतना बोझल कलाम अल्लाह ने उसके कल्ब अतहर पर उतारा। और उस हस्ती ने जब सफर के लिए सवारी का इंतखाब किया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबुव्वत का बोझ अपने कंधों पे उठाया। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर मौजूद हैं भी दोनों हाथ। ये हाथ तो बड़ी दूर की बात, वो एक उंगली से चांद को इशारा करे। अल्लाह का कुरान कहे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। कमर उसकी उंगली के इशारे से लाज रखते हुए अल्लाह के हुक्म से चांद टुकड़ों में तकसीम हो जाए। प्याले के अंदर हाथ डालकर निकाले, 5 उंगलियों से अल्लाह 5 नहरें जारी फरमा दे। वो अपनी उंगली का लुआब लगा करके सैयदना अली हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों पे लगाए, आंखों को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। वो नबी जिसके सीने पे हाथ फेर दे, अल्लाह उसे मुफस्सिर कुरान बना दे, कुरान के उलूम से पहरावर फरमा दे। और जिसके हाथों का इशारा हो चांद के टुकड़े हों, जिसके हाथों का इशारा हो उसके बदर के अंदर पड़े हुए वो कंकरों के तज़किरे, मीठे पानियों के कुएं खारी बन जाएं, उसकी बरकतें बेशुमार हैं, बेहद हैं, बेकिनार हैं। ये एक एक उंगली का तज़किरा, हाथ का तज़किरा, जिसके नबुव्वत के हाथ दोनों के दाने जिसके सर पर हैं, वो ज़ात है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हजरात, यार जिंदा, सोहबत बाकी, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। आप शरह सदर के साथ बैठे, आप बड़े आला तरीन खिताबात और मलफूजात सुनेंगे। मैं यही कहता हूं साथियों, परेशानियां, मुसाइब, अलाइम, ये सारे आते हैं। अल्लाह की कसम, ये तो पसीना निकलता है, अगर उसकी राह में खून भी निकल जाए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, हमारे अकाबिर अगर सहाबा की नौकरी करते हुए अपनी जानों को निछावर कर दे, और आज से बड़े साल पहले नेपियर रोड पे हजरत अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह का वो खिताब था, बराह रास्त हमने सुना। हजरत बंधानी साहब जिंदा थे, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब, बड़े भाई राना शफीक साहब, हजरत अल्लामा साहब, ये चारों हस्तियां तशरीफ लाए। स्टेज से एक नारा लगा, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, खामोशी का अंदाज था, मगर अल्लामा साहब के वो अल्फाज आज तकरीबन 34 साल के बाद वो दोहरा रहा हूं। जब नारा लगा, एक शख्स ने कहा अजमत सहाबा, मजमे की हल्की सी आवाज आई, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह ने महसूस किया वो तड़प, वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला जो अहले हक के अंदर होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। और हजरात, इस मौके पर वो अल्फाज हजरत अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह के दोहराता हूं। जब उस शख्स ने कहा नारा न लगाओ, समझा ये कि शायद ये नारे से रोक रहा है, हजरत अल्लामा शहीद के वो अल्फाज दोहराता हूं, फिर नारे की गूंज के साथ आपसे इंशाअल्लाह की सदा बुलंद करवाऊंगा। वो अल्फाज ये थे, इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे। जो इनको नहीं मानता वो खुमैनी के देश में चला जाए, इस मुल्क में रहेगा तो नबी के सहाबा का मतवाला रहेगा। और वो अल्फाज मैं दोहराऊंगा, आपने इंशाअल्लाह कह करके, हाथों को उठा करके, जोर लगा करके इंशाअल्लाह का जवाब देना है। इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे। जिसका हौसला नहीं पड़ता वो हाथों का ना उठाए, वो जोर ना लगाए। जो अल्लाह की रजा पे राजी, जो सहाबा किराम की अजमत को मानता है, उनकी जुर्रत, उनकी शुजाअत को मानता है, उनके ईमानी जज्बों को सलाम करना चाहता है, वो खुल के मेरे नारे का जवाब इंशाअल्लाह की शक्ल में दे। इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, दोनों हाथों को उठा के, जोर लगा के, इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे, और आखिर में वो वहाबियों वाली नहीं, सब वाली आमीन। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, सब कहिए आमीन। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, रगे तहरीफ कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर, अली मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।